हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की इस रिवीजन वीडियो में हम एक नए नॉवेल के साथ आए हैं और इसमें आपके साथ सभी मेजर पॉइंट्स कवर किए जाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट विलियम गोल्डिंग ऑल्सो द मेजर इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एज वेल एज द मेजर अवार्ड्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नॉवेल, तो टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, मेजर कैरेक्टर्स, मेजर जो प्लॉट है, सिंबलिज्म, उसके अलावा क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी की चर्चा इस क्लास में आज करी जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे राइटर के बारे में, विलियम गोल्डिंग के बारे में। तो इनका पूरा नाम है विलियम जेराल्ड गोल्डिंग, सर विलियम जेराल्ड गोल्डिंग, और ये एक नॉवलिस्ट, प्लेराइट और पोएट रहे हैं। ब्रिटिश इनकी नेशनैलिटी है। स्कूल टीचर एंड नॉवलिस्ट रह चुके हैं ये। इन्होंने रॉयल नेवी में भी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड सर्व किया है एंड इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ह्यूमन क्रुएलिटी एंड वायलेंस को विटनेस किया है। तो अब इस नॉवेल में देखें तो क्रुएलिटी एंड वायलेंस का पोर्ट्रेयल किया गया है। इनकी राइटिंग्स में आपको पेसिमिस्टिक व्यू दिखेगा ह्यूमन नेचर का, बिलीफ दिखेगा इनेट ह्यूमन एविल के, मतलब कि इंसान पहले से ही सिनर है, उसके अंदर बुराई ऑलरेडी इनेट है। और गोल्डिंग ने इस रोमांटिक आइडिया को रिजेक्ट किया कि ह्यूमंस आर नेचुरली गुड। तो आपको इस नॉवेल में भी ये चीज देखने को मिलेगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं। इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है 1983 में। इनके जो भी नॉवेल्स लिखे हैं, ऐसे नॉवेल्स जो कि ह्यूमन कंडीशन को इल्यूमिनेट करते हैं, उन सभी के लिए। राइट्स ऑफ द पैसेज इनका ट्रायोलॉजी का पार्ट है, उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिलता है 1980 में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्हें 1988 में नाइट भी किया जाता है, बट आपके एग्जाम के लिए ये दोनों पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954 ईयर आपको ध्यान रखना है। द इनहेरिटर्स, इसके अलावा जो मेजर वर्क है वो है टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, ये आपको याद रखना है। ये दोनों आप नाम याद रख सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है। टू द एंड्स ऑफ द अर्थ ये ट्रायोलॉजी है, तो ये भी पूछा जाता है। 3 नॉवेल हैं, राइट्स ऑफ पैसेज, क्लोज क्वार्टर्स एंड फायर डाउन बिलो। ओके, 3 नॉवेल है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टाइटल की। क्या है टाइटल का सिग्निफिकेंस, क्या है मीनिंग? तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये लिटरल ट्रांसलेशन है बेल्जेबब का। बेल्जेबब आपको पता है सैटर्न के राइट हैंड जो थे, अ बिब्लिकल डेमन। ये रेफर करते हैं पिग के हेड को जो कि एक स्टिक पे रखा गया है, इसको बेल्जेबब का नाम दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इमेजरी आपको इस नॉवेल में देखने को मिलेगी। ये सिंबलाइज करते हैं, ये जो टाइटल है किस चीज को सिंबलाइज करता है, इविल को, सैवेज इंस्टिंक्ट्स को, द डेविल विद इन ह्यूमंस को। और ये भी बताते हैं कि इविल इंसान के अंदर ही है, द इविल एग्जिस्ट इनसाइड ह्यूमन बींग्स नॉट आउटसाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। बैकग्राउंड क्या है नॉवेल का, तो ये नॉवेल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बैकग्राउंड में लिखी गई है। पब्लिशिंग डेट मैंने बताई 1954। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का जो भी इन्फ्लुएंस रहा है विलियम गोल्डिंग का, वो इस नॉवेल में भी देखने को मिलता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड मतलब क्रुएलिटी, वायलेंस, ओके, इनह्यूमैनिटी, influenced by war, violence, collapse of moral values. It is a reaction against R.M. Valentine, The Coral Island. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये अडाप्टेशन है किस नॉवेल का, जिसमें इन्होंने आइडलाइज किया है चिल्ड्रन को और सिविलाइजेशन को। ठीक है, समरी देखते हैं। एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समरी है, और बाकी मेजर एग्जाम जो भी आपके इंटर कॉलेज के लिए हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको थोड़ी डिटेल समरी देखनी होगी। बिगनिंग देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कूल बॉयज आर स्ट्रैंडेड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड आफ्टर अ प्लेन क्रैश। यहाँ पे हम राल्फ को देखते हैं एज अ लीडर। एक कॉन्शल मिलता है इन बच्चों को जो कि ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, और कौंसिल जिसके पास भी होगा वही बात अपनी रखेगा सामने। अब बॉयज सब आपस में मिलके शेल्टर्स बिल्ड करते हैं और वो सिग्नल देते हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो सिग्नल जो था वो फायर था, ठीक है, टॉप पे फायर जलाई गई थी, वो सिग्नल बनाया गया था और उसकी कमांड दी गई थी जैक को। मिडिल पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे डर होता है बच्चों के अंदर कि कोई मिस्टीरियस बीस्ट है, जो छोटे बच्चे हैं वो डरते हैं, उन्हें लगता है कि कोई बीस्ट है। जैक जिसका मेजर काम है खाना वगैरह ढूंढना, शिकार करना, वो काफी ज्यादा हंटिंग से ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो जैक हमारे इविल पार्ट को सिंबलाइज करता है।
धीरे धीरे जो सोसाइटी बनाई है वो धीरे धीरे सैवेजरी में डिवाइड हो जाती है, मतलब सोसाइटी ब्रेक हो जाती है और सैवेजरी इंक्रीज हो जाती है। तो जैक के ग्रुप में सैवेजरी में देखने को मिलती है। साइमन ये डिस्कवर करते हैं एक ट्रुथ, वो क्या ट्रुथ है ये आपको ध्यान रखना है। द बीस्ट इज नॉट रियल, इट इज विद इन देम। मतलब बीस्ट रियल नहीं है, ये हमारे अंदर है, जानवर हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। साइमन का मर्डर हो जाता है, ओके, और डांस होता है जिसमें साइमन का मर्डर हो जाता है। तो रॉल्फ, जैक सब लोग इसमें शामिल होते हैं और उन्हें लगता है कि कोई बीस्ट आ रहा है और वो उसका मर्डर कर देते हैं। एंड में हम देखते हैं पिगी को किल कर दिया जाता है। तो जैक के ग्रुप के ही एक लड़के ने इसको किल कर दिया था पत्थर फेंक के। राल्फ को भी एनिमल की तरह हंट करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप देखते हैं ये पीक पॉइंट है, सैवेजरी का ये पीक पॉइंट है। बच्चों के अंदर से इनोसेंस खत्म हो चुकी है, आइलैंड में आग लग चुकी है। लास्ट में हम देखते हैं एक नेवल ऑफिसर अराइव करता है और वो बच्चों को बचाता है। अब रॉल्फ रोने लगता है, क्यों? लॉस ऑफ इनोसेंस, दूसरा डार्कनेस ऑफ ह्यूमन हार्ट। मेजर कैरेक्टर्स, तो रॉल्फ है इसमें प्रोटोगोनिस्ट, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर को, लीडरशिप को, डेमोक्रेसी को। ये स्ट्रगल करते हैं सिविलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, ओके। जैक मेरीट्यू, पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, ही इज एंटागोनिस्ट। कई बार पूछा जाता है हीरो कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है इस नॉवेल में, तो ये आप याद रखेंगे। ये रिप्रेजेंट करते हैं सैवेजरी को और पावर को, और धीरे धीरे ही बिकम्स अ टायरेंट, ओके। पिगी थर्ड कैरेक्टर जो कि इंटेलिजेंट है, रैशनल है, साइंटिफिक आउटलुक है इनका। ही रिप्रेजेंट साइंस, लॉजिक एंड सिविलाइजेशन, एंड ही इज वॉइस ऑफ रीजन, ओके। साइमन, साइमन रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअल एंड सेंसिटिव पार्ट को। ही रिप्रेजेंट गुडनेस एंड ट्रुथ, एंड ही इज अ क्राइस्ट लाइक फिगर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस नॉवेल में क्राइस्ट लाइक फिगर कौन है, ये आपको याद रखना है। रोजर, रोजर रिप्रेजेंट करते हैं क्रुएल्टी एंड वायलेंस को, तो ये जैक के साथी हैं, ये आपको याद रखना है। मेजर थीम्स जो इस नॉवेल में है वो है इनेट ह्यूमन एविल। इनेट मतलब होता है जन्मजात, बाय बर्थ। तो ये बताते हैं कि इविल जो है वो नेचुरली ह्यूमंस में एग्जिस्ट करती है। दूसरी थीम है सिविलाइजेशन वर्सेस सैवेजरी। तो देयर इज अ लाइन बिटवीन ऑर्डर एंड क्योस, थिन लाइन, ऑर्डर एंड क्योस के बीच बहुत ही थिन लाइन है, और इस नॉवेल में वो थिन लाइन भी हट जाती है। लॉस ऑफ इनोसेंस, तो चिल्ड्रन ब्रूटल हो जाते हैं। पावर एंड अथॉरिटी, तो एब्यूज ऑफ पावर वो लीड करता है टायरनी को, वी कैन सी इन द कैरेक्टर ऑफ जैक। फियर, फियर जो बच्चे हैं वो फियर उनके अंदर रहता है, और फियर धीरे धीरे रीजन और सोसाइटी सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो जैसे बहुत लोगों को सुपरस्टिशन होता है ना, तो जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना रीजन ये सब खो देते हैं, ओके। सिंबलिज्म देखते हैं, सिंबलिज्म से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है आपका कॉन्च सेल। कॉन्च सेल क्या दिखाता है? लॉ, ऑर्डर एंड डेमोक्रेसी को, ओके। दूसरा है पिग्स हेड, पिग्स हेड लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ठीक है, ये दिखा रहा है इविल, डेविल और इनर सैवेजरी। थर्ड है बीस्ट, बीस्ट क्या दिखा रहा है? फियर एंड इनर डार्कनेस, जो बच्चे डरते हैं। फायर, फायर जो जलाई जा रही वो है होप ऑफ रेस्क्यू एंड डिस्ट्रक्शन, होप ऑफ रेस्क्यू एंड डिस्ट्रक्शन। आइलैंड, आइलैंड क्या है? ये पूरा वर्ल्ड, ये आइलैंड सिर्फ आइलैंड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिएचर फॉर्म में, ठीक है। इस नॉवेल की स्टाइल देखते हैं, तो दिस इज एन एलेगोरिकल नॉवेल। एलेगरी में जो चीजें स्टोरी होती है उसके माध्यम से कुछ और मैसेज दिया जाता है, ठीक है। तो आपने बहुत तरह की एलेगरी पढ़ी है, मॉरल एलेगरी, रिलीजियस एलेगरी, पॉलिटिकल एलेगरी, तो आपको एलेगरी भी ध्यान रखनी है। सिंपल लैंग्वेज है लेकिन मीनिंग डीप है। इसमें सिंबलिज्म का भी हम यूज देखते हैं। थर्ड पर्सन नरेशन है, ठीक है, थर्ड पर्सन नरेशन। सिग्निफिकेंस देखते हैं, तो सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ सिविलाइजेशन। दिस नॉवेल रिफ्लेक्ट्स पोस्ट वॉर पेसिमिज्म, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो पेसिमिज्म है उसको दिखाया गया है। एलिगोरिकल नॉवेल्स की जो लिस्ट है उसमें इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल। दिस नॉवेल इज रेलेवेंट टू पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड साइकोलॉजी, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्वेश्चन। तो जो लोग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और या पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एज एन एलेगरी इस नॉवल को आपको डिस्कस करना है। थीम ऑफ सिविलाइजेशन वर्सेस सैवेजरी, ये आप याद रखेंगे। जैक को एज अ सिंबल ऑफ इविल,
वो कैसे दिखाएंगे, तो पूरी घटनाएं शुरू से लेकर अंत तक आपको बतानी है। सिंबलिज्म, कॉन्च सेल सिविलाइजेशन को दिखा रहा है, ऑर्डर को दिखा रहा है, कॉन्च सेल, तो ये कैसे आप डील करेंगे। कमेंट ऑन द लॉस ऑफ इनोसेंस, तो ये मेजर थीम है, मेजर पॉइंट्स है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला तो पब्लिकेशन ईयर, वो है 1954। ऑथर तो पता ही है आपको, विलियम गोल्डिंग। द कॉन्च, कॉन्च किसको सिंबलाइज कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को। ओके, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने अभी ही आपको बताया था, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिगी। ओके, साइमन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉरल गुडनेस को। ओके, द बीस्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट, बीस्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एविल विद इन ह्यूमंस, एविल विद इन ह्यूमंस। पिगी इज किल्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पिगी को कौन मारते हैं, अ फॉलिंग रॉक, ये जो रॉजर थे इन्होंने एक रॉक गिरा दी थी। द बॉयज आर रेस्क्यूड बाय, बॉयज को कौन रेस्क्यू करते हैं, तो नेवल ऑफिसर रेस्क्यू करते हैं। आइलैंड फायर, आइलैंड में जो फायर लास्ट में लग जाएगी, आग लग जाएगी पूरे आइलैंड में, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्ट्रक्शन एंड रेस्क्यू को। द नॉवेल मेनली एक्सप्लोर, ये नॉवेल मेनली एक्सप्लोर करता है, किसे एक्सप्लोर करता है, ह्यूमन नेचर को। किसे एक्सप्लोर करेगा, ह्यूमन नेचर को। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम टिप जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो है कि आपको हमेशा फोकस करना है सिंबलिज्म पे, ह्यूमन नेचर यहाँ पे कैसे दिखाया गया है, एलेग्री क्या है, पोस्ट वॉर कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये चारों को ध्यान में रख के ही आपको इस नॉवेल का रिवीजन करना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस लेक्चर। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, तो आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।